मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उस हवाले से आप क्या सोचते हैं? रिवॉर्ड सिर्फ अल्लाह, लेकिन मैं इसका एक जवाब दूं कि आप अक्सर कहते हैं कपड़े भी सेम होते हैं भाई, बाय वन गेट वन फ्री, सीधी सी बात है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान राइटर्स विंग। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी आइंदा की वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचते रहें। नाजरीन, आज मेरे साथ मुल्तान के वो हीरे मौजूद हैं, वो शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना बनाया हुआ है और वो इसकी अमली मिसाल हैं। हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में वॉलंटियर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसका अगर किसी ने हकीकी नमूना मुल्तान में देखना हो तो ये दोनों शख्सियात आपके सामने मौजूद हैं। ये हैं माज़ गज़नफ़र साहब और ये हैं मौज़ गज़नफ़र साहब। इनकी उम्र मैं पहले ही बता देता हूँ कि दोनों क्योंकि ट्विन्स हैं भाई, तो 23 साल इनकी उम्र है। तो इनसे बातचीत शुरू करते हैं, इनके काम के हवाले से आप जानेंगे, आप देखेंगे, कुछ अलग से क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा इनके काम करते हुए, जो कुछ इन्होंने बतौर खिदमतगार रज़ा कराना तौर पर खिदमत से अंजाम दी हैं, वो अपनी मिसालात हैं, वो भी हम ज़रूर देखेंगे अलग से। तो तालीम बात आपसे शुरू करते हैं माज़ भाई की। तालीम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आपकी भी, भाईजान की भी, तो ये पब्लिक की खिदमत कैसे शुरू होगी बजाय एडमिनिस्ट्रेशन की? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और आपने हमें एक छोटा सा मौका दिया इस हवाले से। बेसिकली हमारी जो डिग्री है वो BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें ना तो इसका मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है टू सर्व, यानी कि आपने लोगों की खिदमत करनी, टू सर्व द पब्लिक, ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अच्छा, तो अब जब हमारी डिग्री ही सर्व लोगों को सर्व करने के हवाले से है तो हमने सोचा कि हम क्यों ना अपनी क्वालिटीज़ को इन्हांस करें, जो खसूसियात हम में है या जो चीज़ें हम में हैं वो हम लोगों तक पहुंचाएं और इससे कहीं ना कहीं लोगों का फ़ायदा करने की कोशिश करें। तो ये सोच रखते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड में। नाज़रीन, ये दोनों मुल्तान की जामिया ज़करिया के हीरे लोग कहेंगे शायद रहे हैं, नहीं अभी तक भी हीरे हैं। इनकी खिदमत अनमिट और नाकाबिल फरामोश हैं। अगरचे ये वहाँ जामिया को बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ से फ़ारग तहसील हैं, लेकिन इनकी वाबस्तगी आज भी कायम है। मौज़ भाई, आप इनकी बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं या मैं आपसे अगला सवाल करूँ? बिल्कुल इत्तेफाक है, आप जैसे जो पूछने जाते हैं आप कर सकते हैं। बात वही, इसको दूसरे लफ्ज़ों में पूछ लेता हूँ, उन्हीं की बात जो उनकी वहीं से आगे बढ़ाते हैं कि ये ख्याल कैसे आया, कब से जो है ना आप, क्योंकि मैंने जब से आपको सोशल मीडिया पर देखा है कम से कम एक अरसा हो गया, कई बरस हो गए, तो आप भी इसी डिगर पर चल रहे हैं मुसलसल, वरना तो लोग छोड़ छाड़ चले जाते हैं, शौकिया तौर पर इसमें वारिद होते हैं। तो इतना स्पिरिट के साथ मुसलसल जोद मुसलसल और काम, और वो भी रज़ा कराना खुदाई खिदमतगार के तौर पर। अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले मैं अगर आपको ये बताऊं कि हमने ये शुरू कहाँ से किया, जो स्टार्ट कहाँ से, वो जो मुझे अभी तक याद है 2014 में, उस वक्त हम स्कूल में थे। तो हमारे बड़े भाई जो है ना वो हमें एक दफ़ा एक NGO थी, उसमें पीस के हवाले से पीस कंपटीशन कराया गया था, ड्राइंग कंपटीशन, और हमें उसका कुछ मतलब तक नहीं पता था कि भी इसका मतलब क्या होता है। लेकिन जब हम वहाँ गए, वहाँ के लोगों से हमने सुना कि भी इसका यानी कि मकसद क्या और ये क्यों करवाया जा रहा है, कि भाई पीस प्रमोशन के लिए करवाया जा रहा है। हमें इवन ड्राइंग तक नहीं आती थी, लेकिन हमने उसमें पार्ट लिया और बेशक हमारी उसमें पोजीशन नहीं, वो दिन है और आज का दिन है। हमने ये चीज़ अपने दिन में बिठाई हुई है कि हमने माशरे में अमल लाने के लिए अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं वो पार्ट डालते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे फख्र है कि हमें इसके लिए बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने हमें गाइड किया कि आपने इसको किस तरह लेकर चलना है, और जिन्होंने हमारा साथ दिया और जो अभी भी हमारे साथ है। इसमें हमारे साजा भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, और आप जैसे बहुत सारे दोस्त शामिल हैं जिनकी वजह से हम आज तक ये काम जारी रखे हुए हैं। माज़ भाई, कभी किसी तंजीम में बतौर डायरेक्टर, कहीं बतौर डायरेक्टर लॉजिस्टिक्स, कहीं प्रेसिडेंट, कहीं इंचार्ज, कहीं CEO, तो ये कैसा फील होता है, तो कैसा आपको महसूस करते हैं इस काम में?
हाँ अब्दुल्ला भाई देखिए, ये चीज़ तो इस तरह के काम करते हुए एक पार्ट होता है, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, आपने उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से निभाना होता है। और ये एक बहुत अच्छा मतलब एक यूनिक चीज़ होती है कि आप लोगों की खिदमत भी कर रहे हो और आप एक टीम लीड भी कर रहे हो। अच्छा, जो चीज़ आपको है प्लस आपकी जो टीम है, आप वो चीज़ उनको सिखा रहे हो, तो एहसास तो बहुत अच्छा होता है कि आप खुद भी सीख रहे हो, अपने साथ लोगों को भी सिखा रहे हो और जो कम्युनिटी है उसको भी सर्व कर रहे हो। जो आज इस दफ़ा आपने रज़ाकाराना काम किया है वो माशाल्लाह बहुत हाईलाइट हुआ। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन से भी शेयर करें। अच्छा अब्दुल भाई देखिए, मैं पहले एक वो मास्क की वाली जो लास्ट सवाल की उसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। इसमें जो CEO बने, फलाना बने, ये हम बहुत सारी चीज़ें हमारे पास रही हैं, लेकिन हमारी असल कामयाबी ये थी कि हमने कभी उस प्रेसिडेंट या सीट को ये नहीं समझा कि भाई हम प्रेसिडेंट है, सदर है, हम काम नहीं करते। हमने हमेशा ग्राउंड लेवल पर एक वॉलंटियर की तरह ही काम किया, चाहे हमारे जितनी बड़ी मर्जी सीट रही हो। ठीक हो गया। और दूसरा मकसद ये था कि जो काम हम कर रहे हैं आज, कल हमने यहाँ नहीं होना। कोई भी चीज आपके पास हमेशा नहीं रहती, टाइम ही नहीं है, वो खत्म होना है एक दिन। हमारे पीछे हमारे बच्चे इतने ट्रेन होने चाहिए कि वो हमारे जूनियर आके वो काम कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का फख्र है कि हमारे यूनिवर्सिटी में जो हमारे दूसरे स्टूडेंट थे, जूनियर थे, वो आज इस काबिल है कि वो खुद से सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी इस साल के अपने काम के हवाले से नाज़रीन मैं बिल्कुल खैर ये चीज जो है बहुत यानी कि अच्छा तो नहीं लगता कि बार बार शेयर किया जाए, लेकिन आपने एक मौका दिया हमें इस चीज़ को बताने के लिए। जब से कोरोना शुरू हुआ तो हम लोगों ने देखा कि बहुत लोगों के बहुत माशी हालात खराब हो गए, तो उसमें हम लोगों ने तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर यानी कि हमने अमाउंट इकट्ठी की और ऐसे लोग ढूंढे जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। हमने ये नहीं किया कि हम लोगों किसी भी चौक पे जाए खड़े और हम राशन मांगे। हमने सफेदपोश लोगों को ढूंढा, उनके घर गए, एक महीने का राशन बिना किसी तस्वीर के उनके, हमने अपनी तस्वीर बनाई, उनकी एक तस्वीर नहीं बनाई, किसी से एक ID कार्ड तक नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि यार वो हमारे जैसे लोग हैं, इस वक्त वो मुश्किल में, तो क्या अभी हम उनकी तस्वीरें जाके बनाने लग गए? उनके पहले माली हालात अच्छे थे, हमें भी पता, लेकिन इस वक्त उनके माली हालात, सबकी जॉब चली गई थी, काफी सारे मामला थे। इसी तरह फिर उसके बाद उस दौरान यूनिवर्सिटीज फीस बहुत ज्यादा डिमांड कर रही थी, बच्चों के पास फीसें नहीं थी देने को, तो वो हमने काफी सारे लोगों से जो है कहा और उन्होंने हमारी यानी कि बात मानी भी और हमें इतनी ड्यूरेशन दी कि हम उन बच्चों की फीस भी पे कर सकते थे। कभी आप किसी के लिए फीस कलेक्ट कर रहे हैं, कभी आप जो है ना तरगीब देने के लिए कुछ कर रहे हैं, कभी आप जो है ना सर्दियों का सामान, जर्सियाँ, स्वेटर ये तकसीम कर रहे हैं। ये सारा कुछ आप डेफिनेटली कलेक्ट करते हैं, कुछ जेब से लगाते हैं, तो यकीनन इस पर आपको सराहा जाता होगा। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं, कहते हैं देखें कौन सा काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं जी, अपने लिए कर रहे हैं। कभी आपके साथ भी ऐसा कोई हादसा? देखिए ये ना इस सोशल वर्क में नेगेटिविटी जो है, अगर कोई आपको तनकीद करना है, ये इसके साथ साथ है, या जहाँ आपको सच्चाई मिलती है बहुत ज़्यादा, वहीं उतनी ही ज़्यादा आपको लोग जो है वो डिस्करेज भी करते हैं। मगर ये है कि ऐसे मौके से ना हम घबराते, ना किसी को इस चीज़ से घबराना चाहिए कि लोग बहुत सारी तनकीद करते हैं कि जी आप हर वक्त मतलब अपनी तस्वीरें लगाते रहते हैं। देखिए हम ये कहते हैं कि हमारी हर मुमकिन कोशिश ये होती है, अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं ना, तो उसकी तस्वीर ना है, हमारी तस्वीर आ जाए। क्योंकि हमारी तस्वीर इसलिए आ जाए क्योंकि लोगों ने मोटिवेशन प्लस लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया। जिस लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया है ना, उनको पता होना चाहिए कि उनकी रिपोर्ट यानी कि उनकी चीज सही जगह तक पहुंची है। ये काबिल कदर जो है ना जज्बात है भाईजान। एक तो वैसे अल्लाह ताला ने ट्विंस बनाया, ऊपर से ड्रेसिंग एक जैसी मुझे मुश्किल हो जाती है, मैं भूल जाता हूँ कि जी माउस कौन है और माउस कौन है। जो आम आदमी देखते हैं कभी किसी के साथ ऐसा कोई, वो बेचारों के साथ क्या गुजरती है। आप तो एक जाओ कुछ काम कह गए दूसरा पहुंच जाए। अच्छा ऐसा हमारे साथ ना बहुत दफा होता है, लेकिन मैं इसका एक जवाब दूं कि आप अक्सर कहते हैं कपड़े भी सेम बनते हैं, भाई बाय 1 गेट 1 फ्री, सीधी सी बात है। हम तो सिंपल से बनते हैं, हम जाते हैं दुकानदार को, हम उसे कहते हैं भाई 2 चीजें लेनी है तो वो डिस्काउंट करता है, अगर हम उसे कहें एक तो वो डिस्काउंट नहीं करता। बाकी जो है हमारा ना टाइम करीब हो जाता है, तो खुशी का एक लम्हा जो नाकाबिल फरामोश और कभी ना भूल सकते हो, वो कौन सा है? अगर खुशी का लम्हा कि ये हम तो ये बता सकते हैं कि मुश्किल जो कोरोना है
कोरोना में हर बंदा घर बैठ गया था। हमें अल्लाह ताला ने इस काबिल किया कि हम उस टाइम में जब सारे घर बैठे हुए थे तो लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया और हमने घर घर जाके लोगों को तक राशन पहुंचाने की कोशिश की। वो हमारे लिए सबसे ज्यादा। आपको एक मजे की बात बताऊं, उसमें उस वक्त डबल सवारी की पाबंदी थी। हाँ। अब ये था कि हमने मोटरसाइकिल पे जाके सामान देना होता था। भाई मैं उसे बता रहा हूँ अब ट्रैफिक वाले को, यार हम एक किसी के घर राशन देने जा रहे हो तो ना जी तुसी डबल सवारी तो चलान तो होगा। उस वक्त हम ऐसे भी आई, उस वक्त हंसी भी आई, हम सोशल वर्क भी कर रहे हैं कि लेकिन ये हमें बड़ी खबर हुई। पुलिस वाले कहता था कि ये तो होगा, ये तो होगा। तो अब हमने चला उसके पीछे हमें चलान भी करवाया। अब हमें बड़ी हंसी भी आ रही है यार, एक तो हम सोशल वर्क कर रहे हैं ऊपर से हमारे चलान भी कर रहे हैं। मैं उनसे कहता था यार वो सराइकी में कहते हैं ना जेड़ा बाला करे उन्हें की खैर हमने उसकी सोशल वर्क के बिना पे उसे ये नहीं कहा कि आप हमारा चलान माफ कर दो, बस हमने कहा ठीक है जी आपका कहा था यार ख्याल कर, लेकिन हमने कहा ठीक है आपका रूल है आप करेंगे। तो आखिर में आखिरी बात है, आप दोनों से अलग अलग आप बताएंगे, पहले आप बता देंगे कि मेरे नाजरीन को आप अपने काम के हवाले से या वैसे नए साल की आमद पर या अमूमी तौर पर आपको पैगाम देना चाहिए। पैगाम तो यही है कि हम लोगों को, मैं देखता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि पिछला साल बहुत बुरा था। मैं तो कहता हूँ पिछला साल बहुत अच्छा था, जिसमें हमें इतने सारे मौके मिले कि उसने हमें सिखाया कि हमने लोगों की मदद कैसे करनी है। उसने हमें इवन हमारी डिग्री भी उसमें कंप्लीट हुई, इवन हमारी उसमें जॉब भी बहुत मतलब स्टार्ट भी हुई, उसके बाद दूसरी जॉब हुई। कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती, उसमें आप अपनी अपॉर्चुनिटी कैसे तलाश करते हैं या बनाते हैं अपने लिए, वो पॉजिटिव बात है। सर मैं भी यही बात ऐड करना चाहूँगा कि देखें ज़िंदगी में मुश्किल हालात आते हैं, मगर इंसान को कभी अपना कल नहीं भूलना चाहिए कि वो कल क्या था और आज क्या है। और अगर एक बंदा जो है एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाता है तो जो उसके अंदर एक वॉलंटियर का जज्बा है ना, वो नहीं मरना चाहिए। क्योंकि वॉलंटियर, मैं कहता हूँ वो दोबारा बात दोहराऊंगा, वॉलंटियर बाय बर्थ होता है। आप जिस भी सीट पे चले गए हो आपने वॉलंटियरिज्म को नहीं छोड़ना, चाहे उसके लिए आपको अपनी रात आप सारा दिन ऑफिस का काम करो, शाम के पूरी रात आपकी अपनी है, उसमें भी आप वॉलंटियर का कुछ ना कुछ हिस्सा कर सकते हो। मैंने पैगाम को आखिरी सवाल का, एक सवाल बड़ा है, मैं चाहूँगा कि वो कर लूँ, भले से टाइम थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, मेरे जहन में आया कि आप जितना सोशल वर्क कर रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं, रज़ाकाराना तौर पर कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं, उसमें जो है ना रिगार्ड का आपके दिल के अंदर, आखिर हर किसी के दिल के अंदर होता है कि मुझे, मैं जो काम कर रहा हूँ इसका मुझे रिवार्ड मिलना चाहिए, रिगार्ड मिलना चाहिए। उस हवाले से आप क्या सोचते हैं? रिवॉर्ड सिर्फ अल्लाह का। हाँ, अगर हमें लोगों के जो 2 लफ्ज़ अप्रिसिएशन के मिल जाते हैं, उससे बड़ी और कोई बात नहीं है। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, ये आपने खूबसूरत लोगों की खूबसूरत बातें सुनी, गुफ्तगू सुनी। यकीन करें बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हुई है। मैंने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, इससे पहले मैं जहाँ जहाँ काम करता रहा हूँ बड़े इदारों में, लेकिन इससे खूबसूरत महफिल, इससे अच्छी गुफ्तगू मैंने नहीं सुनी कि इंसान को अपना कल नहीं भूलना चाहिए, कि कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती, हमें अपनी सोच को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। इस तरह के जी हम काम तो कर रहे हैं, तस्वीरें सिर्फ इसलिए अपनी लगाते हैं, दूसरों के फेस को हम छुपा देते हैं। एक तो मकसद उन लोगों को एतमाद दिलाना होता है जो इनके साथ चल रहे हैं, और दूसरा लोगों को मोटिवेट करना होता है, दीगर लोगों को, कि वो भी खिदमत खुदा के लिए, मखलूक खुदा की खिदमत के लिए मैदान में हैं। तो ये हमारा आज का पैगाम था, यही हमारी गुफ्तगू थी। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद अब्दुल्ला को। अल्लाह निगहबान।